सोचिए, एक छोटी सी बिल्कुल रोजमर्रा की घटना कैसे एक बड़े और हिंसक विवाद में बदल सकती है। आज हम मुंबई की एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना को समझेंगे, जिसकी शुरुआत हुई सड़क पर जमा हुए पानी से और जिसका अंत हुआ पुलिस की कार्रवाई पर। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सड़क का मामूली सा गुस्सा एक संगीन आपराधिक मामले में तब्दील हो सकता है। हाँ, यही तो सवाल है जो दिमाग में घूमता है कि आखिर पानी का एक मामूली सा छींटा बेसबॉल बैट से हुए हमले तक कैसे पहुंच गया। आखिर एक छोटी सी बात इतनी कैसे बढ़ गई कि लाठी डंडे तक निकल आए। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है मुंबई के भाईखला इलाके से, बिल्कुल किसी आम दिन की तरह ही, जहां सड़क पर हुई एक बहुत ही मामूली सी घटना ने एक बड़े विवाद की नींव रख दी। बस यही वो पल था। एक कार पानी से भरे गड्ढे से गुजरी और उसके छींटे पास से चल रहे दो लोगों पर पड़ गए। ऐसी घटना जो शायद हम सब ने कभी ना कभी देखी ही होगी। लगता तो यही है कि कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। तो इसके बाद हुआ क्या? हालात को शांत करने की एक कोशिश तो हुई, लेकिन उस कोशिश का जो जवाब मिला वो उम्मीद के बिल्कुल परे और हैरान करने वाला था। इससे पता चलता है कि आजकल बातचीत की जगह हिंसा कितनी आसानी से ले लेती है। जो पीड़ित के भाई हैं, सलमान, उनके मुताबिक उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली थी। उन्होंने बताया कि हमने कार रोकी और माफी मांगी, लेकिन दूसरी तरफ जो शोएब नाम का व्यक्ति था वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मतलब बात सुलझाने की हर कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया गया। और जानते हैं माफी के जवाब में क्या मिला? हिंसा। बातचीत खत्म और सीधा हमला शुरू। कार की विंडशील्ड पर बांस की छड़ी से जोरदार वार किया गया और उसे तोड़ दिया गया। ये एक साफ इशारा था कि अब धैर्य की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब देखिए, जब गाड़ी का शीशा टूट गया तो जाहिर है कि परिवार ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। लेकिन हमला करने वालों का प्लान कुछ और ही था। उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और इस बार हमला और भी बड़ा और संगठित था। तो हुआ ये कि जैसे ही परिवार पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा, अचानक से 8 से 9 लोगों का एक झुंड हथियारों के साथ उनके सामने आ गया। और फिर जो हुआ वो बहुत डरावना था। उस परिवार पर लाठियों और यहां तक कि बेसबॉल बैट से हमला किया गया। और बस इतना ही नहीं, हमलावर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। किसी भी लड़ाई झगड़े का जो सबसे बुरा असर होता है वो इंसानों पर पड़ता है। इस हमले ने भी उस परिवार पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत गहरे जख्म छोड़े। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि परिवार के 3 लोगों को बुरी तरह चोटें आईं। जो शिकायतकर्ता सलमान हैं, उनके हाथ की हड्डी टूट गई। उन्हें और उनके परिवार को इलाज के लिए जेजे अस्पताल जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी वारदात पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत बन गया। और इस हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों का कहना है कि सलमान के हाथ को पूरी तरह से ठीक होने में पता है कितना वक्त लगेगा? लगभग 1 साल। सोचिए, पानी के एक छींटे की कीमत, 1 साल का दर्द। तो अब जो लड़ाई सड़क पर शुरू हुई थी वो पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। और मामला और भी पेचीदा हो गया जब दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा दी गईं। तो अब कानूनी तौर पर मामला कहाँ खड़ा है? देखिए, 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक तरफ सलमान की शिकायत है जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं दूसरी तरफ उमरशाद खान ने भी पीड़ित परिवार के खिलाफ एक काउंटर कंप्लेंट यानी जवाबी एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच चल रही है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो पतली सी लाइन कहाँ है गुस्से और अपराध के बीच? कब एक छोटी सी बात पर आपा खो देना एक गंभीर कानूनी मामले में बदल जाता है, जिसके इतने दूर तक असर होते हैं? और सोचने वाली बात यह भी है कि हमारे समाज में सब्र इतना कम क्यों होता जा रहा है कि एक माफी का जवाब भी हमले से दिया जाता है।